आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली है तो बात बनती है कि दिवाली पर ही वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए सोचा कि कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी मैं आपको बता दूं कि पूरे साल जो काम हम नहीं कर पाते हैं वो हमें दिवाली पर ज़रूर करने चाहिए। क्योंकि होली, दिवाली और शिवरात्रि 3 ऐसे दिन होते हैं जिन दिनों पर इतनी अच्छी ऊर्जाएं होती हैं और ऊर्जाएं वो भी हाई लेवल में होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको चीज़ों पर काम करना चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरानंद, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्य आत्माओं का अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आप सभी का स्वागत है। दिवाली है और दिवाली पर अगर हम कोई सिद्धि करना चाहते हैं, जो मेरे भाई बहन सिद्धि करना चाहते हैं, अपने तंत्रों को, मंत्रों को, यंत्रों को अगर सिद्ध करना चाहते हैं ना, इससे अच्छा और कोई दिन हो ही नहीं सकता। सॉरी, दिन नहीं, रात। क्योंकि दिवाली की रात पे जो ऊर्जाएं होती है वो बहुत ही हाई लेवल में होती हैं। चीज़ों पर बात करेंगे कि कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए। तो साथियों, आज की रात दिवाली की रात है, ठीक है। जो भी मंत्र या तंत्र अगर हम सिद्ध करना चाहते हैं तो हमें वो करना चाहिए निषेध काल में। कुछ मेरे भाई बहन होंगे जिनको पता भी होगा, हो सकता है कुछ मेरे भाई बहन ऐसे भी हों जिनको ना भी पता हो कि निषेध काल कौन सा होता है। साथियों, निषेध काल वो होता है जिसमें कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि उस काल में भगवान शिव और माता काली का जन्म हुआ था, या उन एनर्जीज का उद्गम हुआ था, या एक तरीके से कहें तो वो एनर्जी अपने विकराल रूप में होती हैं। साथ के साथ नेगेटिव ऊर्जाएं भी विकराल रूप में होती हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव में पूरा द्वंद्व रहता है उस समय पर। इसलिए कहते हैं उस निषेध काल में कभी भी कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब हमें अपनी इच्छा शक्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए अगर कोई तंत्र साधना करनी हो या मंत्र साधना करनी हो तो उस समय में आप करेंगे तो आप समझिए कि उनकी हजारों नहीं, लाखों, करोड़ों गुना ऊर्जा बढ़ जाती हैं। इसलिए निषेध काल में ये आपको करनी चाहिए। जो भी मंत्र लेना है ना, आप मंत्र लीजिए। जो भी मेरे भाई बहन मंत्र साधना करना चाहते हैं, कोई भी मंत्र उठा लीजिए जो आपकी इच्छा हो, ठीक है। अब उसको करना कैसे है? बेटर तो होता है कि इस समय में आपको मंदिर में करना चाहिए। अगर मंदिर में नहीं कर सकते कोई बात नहीं, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि मंदिर में हर कोई नहीं जा सकता है, तो अपने घर पे बैठ करके कर सकते हैं। घर पे बैठ के करना है। पहले मैं बता देती हूँ कि निषेध काल होता कौन सा और कब स्टार्ट होता है। दिवाली की रात को 11:15 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय होता है दोस्तों, वो होता है निषेध काल। हमें उसी में ही अपनी पूजा पूरी करनी होती है, अपना मंत्र पूजा पूरा करना होता है। करना कैसे है? बैठ जाएंगे, हम आसन बिछा करके बैठ जाएंगे, साथ में पानी रख लेंगे। जिस भी देवी देवता का मंत्र आप कर रहे हैं उनके हिसाब से, जो भी आपको श्रद्धा हो उस हिसाब से आप सामान रख लीजिए। जैसे फल फूल मिठाई, या देवी की कर रहे हैं तो वो श्रृंगार का सामान हो, या अगर भगवानों की कर रहे हैं तो उनके हिसाब से जो भी आपको पूजा पाठ का बनता हो वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। कोई कंडीशन नहीं होती है, यही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर के आपको संकल्प करना है। संकल्प क्या करना है? जिस भी देवी देवता का मंत्र है उनको याद करना है, उनको कहना है, हे भगवान, हे माता, मैं आपके इस मंत्र का जाप, और इतनी संख्या में जाप, और इस काम के लिए मैं जाप कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी मनोकामना को जरूर पूरा करिए। संकल्प ले लिया। मैं पहले आपने क्या कहा कि इतने मंत्र इतने संख्या में करने हैं और इस काम के लिए कर रहे हैं या कर रहा हूँ, वो कर लिया। साथ में साथियों आपको अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, और अपना जहाँ स्थान है उसका नाम, अपनी माता का नाम, ये सारी चीजें आपको एक साथ बोलनी है। कि कई बार क्या होता है कि जब हम जिस ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होते हैं, सपोज अगर घर में भी बैठे हैं ना, तो और भी तरह की ऊर्जाओं से हम कनेक्टेड होते हैं, तो होता क्या है कि उस समय पे अगर हमने संकल्प नहीं लिया तो वो एनर्जीज वहां चली जाती हैं जहां हमारी एनर्जी बह रही होगी या जिसके साथ हमारा कनेक्शन होगा। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप ध्यान रखें कि संकल्प आप पूरा लें। मैं अपना नाम, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मैं हीरानंद, मेरा नाम, मेरा पता, मेरी माता का नाम,
इतनी संख्या में इतने मंत्र जाप कर रही हूँ, इस काम के लिए कर रही हूँ, मेरी मनोकामना को जरूर पूरा करें। ऐसा करते हुए आप वो जमीन पे छोड़ देंगे या कोई बर्तन हो तो उसमें छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद कोशिश करिएगा कि 11:15 से लेकर 3 बजे के बीच में जितने आप मंत्र कर सकते हैं उतने का ही संकल्प लीजिएगा, ज्यादा का मत लीजिएगा। हाँ, जैसे आपने सोचा कि मैं 11 माला करनी है, 21 माला करनी है, एक बहुत कम है, वैसे मैं तो कहूंगी ना 51 तो कर ही लीजिए। 51 से कम भी क्या करेंगे, ठीक है ना। 51 मालाओं का जाप आप जरूर करें और संकल्प लेके करें। हाँ, 51 से ज्यादा अगर हो जाती है काउंटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 51 से कम नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा समय है, जो भी बहन भाई मेरे अगर मंत्र साधना करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं और करनी ही चाहिए, क्योंकि और बाकी पूरे साल आपको समय नहीं मिल पाएगा। ये समय बहुत अच्छा होता है। हो गया हमारा मंत्र साधना के लिए टाइम, इसमें आपको जरूर करना चाहिए। कोई मंत्र साधना की बात, मंत्र है, तंत्र है या और भी मतलब यंत्र जो भी करना चाहते हो, क्योंकि ये जो काली रात होती है इसको काली रात कहा जाता है, पर साथ ही बहुत अच्छी रात होती है। इस दिन एनर्जी बहुत हाई होती है, इस दिन आपको करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं घर की शुद्धि की बात। साथियों, शाम के समय अंधेरा पड़ने के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आप ले लेंगे एक दिया, दिया होना चाहिए चौमुखा, ठीक है, जिसमें 4 बातियां होती हैं। तो हो गया। अपने घर की थोड़ी सी मिट्टी, किसी मिट्टी ले लीजिए, किसी बर्तन में रख लीजिए, कटोरी में या प्लेट में, ठीक है, वो ले ली। अगर बहुत से भाई बहन ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि हमारे घर, हम तो फ्लैट में रहते हैं, हमारे घर में तो मिट्टी ही नहीं होती है, हम कहाँ से मिट्टी लेकर के आए। कोई बात नहीं, जो आप झाड़ू लगाते हैं ना, उसमें जो कचरा होता है, जो मिट्टी होती है, आप उसको इकट्ठा कर सकते हैं। आज करिएगा जरूर इस काम को। वैसे तो दिवाली 2 दिन की है तो आप कल भी कर सकते हैं, पर आज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कल का आज का मिला के आज की रात बेस्ट है करने के लिए। शाम के टाइम वो थोड़ा सा मिट्टी रख लेंगे, ऊपर से दिया ले लेंगे, चौमुखा जला लेंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है किस जगह पे करना है, घर में, आंगन में, अंदर बाहर कहीं भी कर सकते हैं। दिया लिया, मिट्टी का जो भी मिट्टी लिया आपने, वो बर्तन है, कटोरी है, उसके ऊपर आपको ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है उसको, दिए को इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से होगा। मेरा इस तरीके से और आपको लगेगा कि आपको इस तरीके से करना चाहिए। हमें ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। 7 बार घुमाना है और 7 बार घुमाते टाइम पे कहना है कि हे भगवान, मेरे घर में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव ऊर्जा ना, सारी नेगेटिव ऊर्जाओं से मेरे घर को शुद्ध करिए, मेरे घर को साफ करिए और मेरे घर पर अपनी कृपा कीजिए, ठीक है। आप घुमा लेंगे, 7 बार हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, और जो दीपक है उसको आप निकाल के रख देंगे घर के बाहर। जो मिट्टी है उसको भी आप घर के बाहर कहीं भी जाकर के उसको आप डाल के आ सकते हो, घर के बाहर फेंक दीजिए, घर या कहीं भी आप उसको डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गई हमारे घर की शुद्धि की बात। अब आ जाते हैं साथियों पैसा, क्योंकि लक्ष्मी जी का दिन है और पैसे की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो साथियों, एक ऐसा सटीक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। आप अक्सर करके यूट्यूब पर वीडियोस में देखते रहते हैं, पर रिमाइंड कराना जरूरी है, क्योंकि आप भूल जाते हैं अक्सर करके। आपको क्या करना है, आपको लेनी है 5 काली मिर्च के दाने। 5 दाने ले लेंगे काली मिर्च के। बहुत ही पावरफुल उपाय है साथियों। आज के दिन तो आपको करना ही चाहिए और हर आदमी को करना चाहिए, टेस्टेड है। इसलिए 5 आप काली मिर्च के दाने ले लेंगे, हाथ में रख लेंगे, ठीक है। किसी भी चौराहे पे चले जाइए, घर के पास में कोई भी चौराहे हो, समय का देख लीजिएगा, आधी रात को करो, कोई ना हो, ध्यान रखना कोई टोका टाकी ना हो, थोड़ा सा जरूरी होता है। 5 दाने आप काली मिर्च के हाथ में रख लिए, आप घर से निकल गए, किसी भी चौराहे पे खड़े होकर के एक दाना ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, चारों दिशाओं में 4 दाने हमें फेंक देने हैं। 5वां एक दाना है, उस दाने को लेकर के फेंकना है साथियों ऊपर की तरफ। ये उपाय कर रहे होंगे ना, उस समय पे आपको पूरे विश्वास रखना है कि यूनिवर्स मुझे सब तरफ से धन संपदा दे, अबंडेंस दे, प्रॉस्पेरिटी दे, चारों तरफ से धन मेरे ऊपर बरसाए, ठीक है। ऐसा करके और आप वहां से वापस चले आएंगे साथियों। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। और ऐसा करने के बाद
भूल जाइए कि आपने कोई उपाय किया है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपके जीवन में बहुत अच्छे अच्छे बदलाव आएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।